हाँ, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां हम बात करेंगे 2024 चुनाव पर एआई के प्रभाव के बारे में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे दिनचर्या से लेकर बड़े बड़े फैसलों तक हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में एआई के प्रयोग से चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। पूरे विश्व में लगभग 60 देशों में इस साल चुनाव करवाए जा रहे हैं और इन सभी में एआई का प्रभाव देखा जा रहा है। भारत में भी एआई का असर अब चुनावी प्रोसेस में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एआई का एक बड़ा खतरा है वोटर सप्रेशन, मतलब कुछ वोटरों को वोटिंग से रोकना या उन्हें गलत सोचने में मजबूर कर देना। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एआई टूल्स का उपयोग करके वोटर सप्रेशन के इंसिडेंट्स में 30% तक वृद्धि आई है। एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ी समस्या है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके असलियत के जैसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें प्रमुख नेता या सेलिब्रिटी गलत बातें बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के वीडियो से पब्लिक ओपिनियन को गलत दिशा में मोड़ना बहुत ही आसान हो गया है। भारत में एआई का प्रभाव भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक देश के 35% वोटर्स ने कहा कि उन्होंने एआई जनरेटेड कंटेंट को चलते अपनी वोटिंग डिसीजन को बदला है। यह संख्या बहुत बड़ी है और इससे पता चलता है कि एआई किस तरह से हमारे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। एआई का उपयोग पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी किया जा रहा है। कैंडिडेट और पार्टीज एआई का उपयोग करके पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज रहे हैं जो वोटर्स को टारगेटेड मैसेज भेजने में मदद करता है। ये मैसेजेस वोटर्स के इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर टेलर मेड होते हैं जो उनके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। एआई का चुनाव पर प्रभाव सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। एआई का उपयोग डाटा एनालिसिस और वोटर बिहेवियर को समझने के लिए भी किया जा रहा है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को बेहतर तरीके से तैयार कर सकती हैं। लेकिन जहां एआई के पॉजिटिव प्रभाव हैं, वहीं नेगेटिव प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एआई के जरिए बनाए गए डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट का मिसयूज भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस ने पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करने की कोशिश की। एआई का इस्तेमाल करके बनाए गए ये वीडियोस असलियत के जैसे लगते हैं और वोटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। समझ ही नहीं आता कि असली क्या है, नकली क्या है। एआई का उपयोग को रेगुलेट करने के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोशल मीडिया अकाउंट्स और एड स्पेंडिंग को मॉनिटर करती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स और सोशल मीडिया ऑपरेटिव्स के एक्शंस को एड्रेस करने के लिए कुछ अधिक गाइडलाइंस की जरूरत है। एआई वोटर एजुकेशन और एंगेजमेंट में भी मददगार हो सकता है। इंटरैक्टिव एआई चैटबॉट्स, इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स और एजुकेशनल टूल्स वोटर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। एआई के जरिए वोटर्स को कैंडिडेट्स, पार्टी मैनिफेस्टोज और की इलेक्शन इश्यूज के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआई का प्रभाव अवश्यंभावी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआई का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। एआई पॉलिटिकल एंगेजमेंट और वोटर आउटरीच में अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही सिग्निफिकेंट रिस्क भी लाता है जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। भारत के लिए चुनौती होगी एआई के लाभ को हार्नेस करते हुए उसके मिसयूज को रोकना। एआई को डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और मिसयूज से बचना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक महत्वपूर्ण काम होगा ये। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या एआई पर किसी तरह की रोक लगाई जाएगी। जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, क्या इन पर रोक लगाने के लिए कोई अहम डिसीजंस लिए जाएंगे। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ नमन शर्मा, आप देख रहे थे हमारी खास पेज।